हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज की इस क्लास में हम अपने जो इडियम फ्रेजेस कर रहे थे, जो कि आपका DSSB के PYQ मतलब प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, उन पर बेस्ड हैं, उनको आज आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें टोटल 25 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे। अब आज जो है हम 26 ऑनवर्ड्स जो है क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26। जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो क्या है आपका, इडियम फ्रेज का मीनिंग बताना है। क्या है इडियम? क्या है? टू ग्रीस समबडीज पाम, मतलब किसी की जो है हथेली को ग्रीस करना, रगड़ना, एक तरह से उसको ऑयलिंग करना। तो ये क्या कहलाएगा? टू फ्लैटर समबडी, टू गेन प्रॉफिट, टू चीट समवन, या फिर टू ब्राइब समवन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, टू ब्राइब समवन। जो यहाँ पर जो है मीनिंग जो होता है टू ग्रीस समबडीज पाम, मतलब एक तरह से किसी को रिश्वत देना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 27, क्या है यहाँ पर? ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, मतलब जो है एक चिड़िया जो हाथ में है उसकी कीमत है, ना कि जो दो जो है झाड़ियों में बैठी हुई है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो होगा, वो सी होगा, हैविंग समथिंग दैट इज सर्टेन, मतलब हाथ में वो चीज रखना जो कि निश्चित है, वो मच बेटर है देन टेकिंग द रिस्क फॉर मोर। क्योंकि हो सकता है आप जब रिस्क ले रहे हो तो जो चीज आपके हाथ में है वो भी जो है चली जाए। तो इसलिए 9 नगद 13 उधार वाली जो कहावत होती है वो इसमें से है, ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो 28 है वो क्या है? नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द आइडियाज ऑफ अदर्स, मतलब दूसरे के जो आइडियाज को एक्सेप्ट करने की क्षमता नहीं रखता है, या उसके अंदर जो है वो एलिगेंस नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को हम संकीर्ण व्यक्ति बोलते हैं, जो दूसरे के आइडियाज को जो ना ही तो एक्सेप्ट करते हैं, ना ही वो उनको तरजीह देते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैरो माइंडेड, संकीर्ण विचारधारा के व्यक्ति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, आपको जो है वर्ड मीनिंग दी हुई है, मतलब मीनिंग दी हुई है इडियम की, एंड यू हैव टू फाइंड द करेक्ट इडियम फॉर दिस। तो ए पर्सन माइट से दिस, मतलब एक आदमी ये कह सकता है, क्या कह सकता है? दे आर कॉन्फिडेंट दैट दे विल आउट परफॉर्म समवन एल्स, मतलब वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो जो है सामने वाले को आउट परफॉर्म कर देंगे, मतलब उन्हें हरा देंगे। तो इसके लिए जो करेक्ट जो इडियम होता है वो ईट माई डस्ट, मतलब धूल चटाना एक तरह से, या सबको पीछे करना जो है आपका होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? यहाँ पर भी आपको मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेज, बुल इन द चाइना शॉप, इंपॉर्टेंट वन, बुल इन द चाइना शॉप। तो करेक्ट जो ऑप्शन है दैट इज डी, सम वन हु ब्रेक्स द थिंग्स ड्यू टू क्लमसीनेस, मतलब जो है कि बुल इन द चाइना शॉप जो है, हु ब्रेक्स द थिंग्स ड्यू टू क्लमसीनेस, जो भद्देपन की वजह से जो है चीजों को तोड़ देता है। तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट मीनिंग है बुल इन द चाइना शॉप का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? ऑल ग्रीक टू मी, ध्यान से देखिए, ऑल ग्रीक टू मी, इसका जो मीनिंग क्या है? अ वे ऑफ सेइंग दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज सेड और रिटन, मतलब समझ से परे होना, जो चीज आपकी समझ से परे है, जो कहा जा रहा है या सामने वाला जो बात कह रहा है वो आपकी समझ में नहीं आ रही है। तो ये आपका हो जाएगा अ वे ऑफ सेइंग दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज सेड और रिटन। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फ्रेज ऑफ द गिवन मीनिंग। मीनिंग क्या दे रखा है? इन द लॉन्ग रन इट इज बेटर टू टीच अ पर्सन हाउ टू डू समथिंग देन टू डू दैट समथिंग फॉर देम, मतलब किसी व्यक्ति को पैसा देने के बजाय उसे कमाने का जो है बेहतर तरीका सिखाना, मतलब एक बार उसकी हेल्प, रुपए न दे करके उसे किसी चीज में स्किल्ड बना देना। तो जो करेक्ट इसके लिए जो है आपका इडियम होगा दैट विल बी गिव ए मैन फिश, गिव अ मैन फिश, ये जो है आपका करेक्ट होगा, किसी व्यक्ति को पैसा देने की बजाय उसे कमाने का तरीका बता देना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 33 क्या है? इंक्लूडिंग नियरली एवरीथिंग पॉसिबल, मतलब जो है जो कुछ भी पॉसिबल है वो सारी की सारी चीजें इंक्लूड कर लेना। तो ऑप्शन यहां पर जो करेक्ट होगा दैट विल बी बी, एवरीथिंग बट द किचन सिंक, मतलब आवश्यकता से ज्यादा चीजों को जो है इकट्ठा कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 30 है, ये क्या लिखा है? एड फ्यूल टू द फायर, मतलब आग में घी डालना। तो आसान सा है, आग में घी डालने के लिए यहाँ पर आपको आंसर बताना है। तो ये देखिए क्या है? वेन एवर समथिंग इज डन टू मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स देन इट इज, मतलब किसी सिचुएशन को और ज्यादा
खराब कर देना, वहां पर जो है मतलब जो पहले से ही स्थिति बिगड़ी हुई थी उसको और ज्यादा बिगाड़ देना, बैड से वर्स कंडीशन में भेज देना, टू ऐड फ्यूल टू द फायर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 35 क्या है, in the following question out of given four alternatives select the alternative which best expresses the meaning of idiom phrase। ग्रीन आइड, जो ग्रीन आइड के लिए जो है सबसे करेक्ट इडियम होगा वो क्या होगा, जेलस, मतलब जो है किसी से जो है ईर्ष्या जो है महसूस करना, ये आपका कहलाएगा ग्रीन आइड, मतलब ईर्ष्यालु व्यक्ति। आगे देखते हैं 36 क्या लिखा हुआ है, गिव लूज रेन टू, गिव लूज रेन टू, तो जो करेक्ट ऑप्शन है गिव ऑन कंप्लीट फ्रीडम, पूरी स्वतंत्रता देना। गिव लूज रेन, रेन मतलब एक तरह से लूज मतलब आपका ढीली और रेन मतलब शासन, तो ढीला शासन, इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि किसी को पूरी स्वतंत्रता देना, कंप्लीट जो है फ्रीडम। 37 देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, टू ग्रो थ्रू द मोशंस, टू गो थ्रू द मोशंस, मोशंस के थ्रू जाना, टू ट्रेवल अलॉट, टू फंक्शन विदाउट एनी इंथुजियाज्म, टू प्लान अ वेडिंग, टू गो विदाउट एनी इनवाइट, तो बिना रुचि के कोई अगर आप काम करते हैं तो ये कहलाएगा टू गो थ्रू द मोशंस, यानी कि टू फंक्शन विदाउट एनी इंथुजियाज्म, बिना किसी इंथुजियाज्म के कोई काम करना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है 38, ये क्या लिखा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन which alternative best expresses the idiom phrase, तो आपका ऑप्शन क्या है यहाँ पे, म्यूजिक टू वंस ईयर, मतलब म्यूजिक टू वंस ईयर, किसी का जो है मतलब कानों के लिए म्यूजिक होना मतलब अति प्रिय होना। तो यहाँ पर आप देखिए फॉन्ड ऑफ थिएटर, डिस्टर्बिंग नॉइज, या टू बी किक्ड बाय समवन, गुड न्यूज, म्यूजिक टू वंस ईयर के लिए यहाँ पर ये हो जाएगा आई थिंक गुड न्यूज, गुड न्यूज मतलब बहुत ही ज्यादा जो है किसी के लिए जो चीज प्लीजिंग है, सुखद समाचार या सुखद परिणाम। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हमारा 39 क्या है, इसमें से जो है लिखा है लॉक स्टॉक एंड बैरल, ये जो है लॉक स्टॉक एंड बैरल जो है इसका करेक्ट इडियम जो है इडियम दिया हुआ है, मीनिंग आपको बताना है, तो सक्सेसफुली बैंकर, कंप्लीटली अनहेल्दी, तो लॉक स्टॉक एंड बैरल का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से, पूर्ण रूप से या फिर पूर्णतया, सक्सेसफुली का मतलब आपको पता है सफलतापूर्वक, अनहेल्दी मतलब जो बीमार है, जिसका स्वास्थ्य सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, टू लूज ग्राउंड, ग्राउंड हार जाना, टू डाई, टू लूज मनी, टू हैव नो क्लू, टू लूज इंपॉर्टेंस, टू लूज ग्राउंड का मतलब है कि अपना इंपॉर्टेंस खो देना, महत्व कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 क्या लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर, आपको बताना है कि क्या है करेक्ट मीनिंग, टू जंप द लाइट, टू जंप द लाइट मतलब जो है लाइट तोड़ना मतलब आपका बत्ती तोड़ना, तो टू वायलेट द ट्रैफिक रूल्स, आपको पता है कि ट्रैफिक लाइट्स लगी होती हैं, उनको लोग अगर नहीं मानते हैं तो जंप द लाइट इडियम आपका यूज होगा, मतलब टू वायलेट द ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स को तोड़ना। नेक्स्ट आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 44, ये क्या लिखा हुआ है, टू मैरी अ फॉर्च्यून, तो ऑप्शंस क्या है, टू विन अ लॉटरी, टू मेक अ मिस्टेक, टू रिस्ट्रेन हिमसेल्फ, टू मैरी अ रिच गर्ल और बॉय, तो टू मैरी अ फॉर्च्यून मतलब किसी जो है अमीर जो है लड़के या लड़की से शादी करना, टू मैरी अ रिच गर्ल, टू मैरी अ फॉर्च्यून वर्ड करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 43, 43 क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन मीनिंग ऑफ द इडियम बताना है, इडियम क्या है, टू फोम एट माउथ, टू फोम एट माउथ, टू क्राई लाउडली एंड सडनली, टू बी एक्सट्रीमली एंग्री, तो यही करेक्ट है, टू बी एक्सट्रीमली एंग्री, किसी के मुंह से झाग आना ना या गुस्सा निकलना, तो इसके लिए बोलते हैं टू बी एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत ही ज्यादा क्रोधित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 देखिए, इसमें जो है हाई एंड माइटी, ध्यान से देखिए हाई एंड माइटी, इसके लिए जो करेक्ट है वो क्या होगा आपका इडियम, वो एरोगेंट, रेस्पेक्टफुल, प्रोमिनेंट या फिर एडमाइनिंग, तो जो करेक्ट है दैट इज एरोगेंट, जो घमंडी है, जो आत्म केंद्रित है, दैट इज हाई एंड माइटी। नेक्स्ट देखते हैं 45 क्या लिखा है, टू कट द गॉर्डियन नॉट, टू कट द गॉर्डियन नॉट मतलब जो है आपका किसी जटिल समस्या को जो है जो कठिन समस्या है उसको सुलझा देना, तो ऐसा क्या होगा, टू सॉल्व द डिफिकल्टी, डिफिकल्टी को सॉल्व कर देना, टू कट द गार्डियन नॉट मतलब गांठ खोल देना, नॉट का मतलब होता है गांठ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 46, ये क्या है हमारा, इसमें से इडियम फ्रेज बी ऑन द ब्रेड लाइन, बी ऑन द ब्रेड लाइन इंपॉर्टेंट है ये, बी ऑन द ब्रेड लाइन मतलब जो है बिल्कुल बस खाने कमाने वाली स्थिति में होना, मतलब टू बी वेरी पुअर बहुत ही ज्यादा गरीब होना।
नेक्स्ट देखते हैं 47 क्या लिखा है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव यू हैव टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेज लायन हार्टेड। लायन हार्टेड मतलब जो है शेर दिल होना, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होना, ब्रेव होना, बहुत ही ज्यादा बहादुर होना। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 48 क्या है। टू कूल वंस हील, किसी की जो है मतलब टू कूल वंस हील, हील मतलब होता है एक तरह से पैर, पैरों को जो है कूल करना। तो ये क्या कहलाएगा, आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा टू वेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। टू कूल वंस हील, बहुत लंबे समय तक इंतजार करना किसी का। नेक्स्ट देखते हैं 49 हमारा क्या है। स्टीयर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट। स्टीयर अप अ हॉर्नेट नेस्ट, बहुत सारी समस्याएं खड़ी करना, एक साथ जो है बहुत सारी समस्याएं खड़ी करना। तो टू कॉज ट्रबल, समस्याएं उत्पन्न करना, आपका टू कॉज ट्रबल। अब 50 क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर देखिए। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पॉसिबल मीनिंग। इडियम दिया हुआ है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट मतलब जो है रुक रुक कर या अनियमित तरीके से किसी काम को करना, मतलब इरेगुलरली। जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन है जो किसी काम को करना चाहता है, मान लीजिए वो जिम जाना चाहता है लेकिन वो एक दिन जाता है फिर नहीं जाता है, इस तरह से। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स इज दैट इरेगुलरली, अनियमित रूप से किसी कार्य को करना। तो आज ये हमारे टोटल 50 हो गए हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो आपको मिलेगा उसमें 51 से लेकर के हम आगे के देखेंगे। तो आपको जो है डेफिनेटली ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।